हाँ जी क्रिप्टो गैंग, मैं संग्राम और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीटीसी के बारे में कि भाई बीटीसी के अंदर एक बुल फ्लैग हमें देखने को मिल रहा था या फिर एक फॉलिंग वेज देखने को मिल रहा था। फॉलिंग वेज और बुल फ्लैग दोनों के अंदर एक ब्रेकडाउन हुआ है। अब ब्रेकडाउन ये फेक डाउन था या सच में बिटकॉइन यहाँ से और भी डाउन साइड जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और एक अपडेट और भी देखने को मिल रही है कि भाई बीटीसी एक बार 1,60,000 जाने से पहले एक बार 90,000 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है, तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और इसी के साथ एक और कॉमन प्रॉब्लम के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो प्रॉब्लम है इंडियन यूजर्स के साथ में या इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर्स के साथ में। तो इंडिया के अंदर जो टैक्सेशन है और गवर्नमेंट है वो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ी हुई है। 30% टैक्सेशन लगा दिया जो कि बहुत ज्यादा था। अगर हम लीगल तरीके से क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर हमें 30% टैक्स देना पड़ता है। अगर हम इलीगली करते हैं और हमारे इलीगल तरीकों का पता लग जाता है गवर्नमेंट को, तो वहां पर हमें 70% टैक्स देना पड़ेगा। अब हम बच भी सकते हैं तो किस तरह से बच सकते हैं, और लीगली करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इन दोनों चीजों के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि भाई अभी बिटकॉइन का क्या सीन चल रहा है। तो भाई बिटकॉइन का सीन अभी हमें देखने को मिल रहा है कि बिटकॉइन एक फॉलिंग वेज के अंदर था, एक बुल फ्लैग बना रहा था। उस बुल फ्लैग के अकॉर्डिंग बिटकॉइन को यहां से ब्रेकआउट करने के बाद में एक बार 1,40,000 तक जाता हुआ देखने को मिले, क्योंकि बुल फ्लैग का टारगेट ही हमें यह देखने को मिल रहा था। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ और बिटकॉइन ने यहां पर बुल फ्लैग की जो बॉटम ट्रेड लाइन थी उसका ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करने के बाद में दो सिनेरियो यहां पर हमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो पहला सिनेरियो तो बिटकॉइन के अंदर ये बन रहा है कि भाई फॉलिंग वेज का ब्रेकडाउन कर दिया है, और ब्रेकडाउन के बाद में अगर रीटेस्ट करने के बाद में बिटकॉइन के अंदर और डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो वो क्यों देखने को मिलना चाहिए या मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि बिटकॉइन अभी भी हमें बीयरिश ट्रेंड के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर 1,15,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल है और उसके नीचे बिटकॉइन अभी ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब बिटकॉइन यहां पर 1,15,000 से एक रेजिस्टेंस मान के यहां से वापस से डाउन साइड जाता हुआ देखने को मिले, तो बिटकॉइन हमें वापस से भाई साहब 1,09,000 या 1,08,000 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है, यानी 1,10,000 से नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ जो अपडेट आई है बिटकॉइन को लेकर वो है, आप लोग जानते होंगे कि जो रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी सर, उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन 1,60,000 जाने से पहले एक बार 90,000 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन उनकी जो प्रिडिक्शंस होती है वो मैक्सिमम टाइम गलत ही जाती है, तो मैं इस चीज को सीरियस नहीं ले रहा। आपको क्या लगता है, क्या बिटकॉइन 1,60,000 जाने से पहले एक बार 90,000 तक जाता हुआ देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा? कमेंट करके जरूर से बताना। अब दूसरा जो सिनेरियो बन रहा है या दूसरी जो पॉसिबिलिटी बिटकॉइन के अंदर बन रही है वो ये है कि बिटकॉइन यहां से 1,16,000 का ब्रेकआउट कर देता है और उसके ऊपर डेली क्लोजिंग या थोड़ा सा सस्टेन करता है, तो बिटकॉइन के अंदर जो मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा वो बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा और बिटकॉइन वापस से 1,23,000 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और वहां से बिटकॉइन के अंदर फिर आप लोगों को पता ही है कि नेक्स्ट मोमेंटम क्या होने वाला है। मार्केट की बात तो होगी, अब बात करते हैं इंडिया में टैक्सेशन के बारे में कि हमें लीगल तरीके से ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो भाई एक चीज तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट आपसे क्रिप्टो में टैक्स लेके ही मानेगी। बहुत से एक्सचेंज है जो एफआईयू के साथ में रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उनके अंदर नाम आता है बाइनेंस का और बाइबिट का, और बहुत से इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज भी है। तो ये चीज तो कन्फर्म है कि गवर्नमेंट इंडिया में टैक्स लगा दी है और आपसे टैक्स लेगी, क्योंकि उन्होंने बताया है कि अगर आप लोग टैक्स नहीं देना चाहते और इलीगल तरीके से किसी ऐसे एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं जहां पर ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग उस चीज को ट्रैक करेंगे। किसके जरिए? ईमेल के जरिए। ईमेल के जरिए कैसे ट्रैक करेंगे? क्योंकि ईमेल हम हर जगह एक्सचेंज के ऊपर लॉगिन के लिए या साइन अप के लिए काम में लेते हैं और उसके ऊपर हमारा सारा डेटा होता है, तो ईमेल के जरिए हमें ट्रैक करना पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको एक चीज तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको इंडिया के अंदर रहकर क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है तो आपको भाई पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि आप किसी एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करो। लेकिन हमारे सामने एक इश्यू और आता है कि भाई इंडिया में जो एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज है उनमें से किस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए, तो वहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बाइबिट एक ऐसा एक्सचेंज है जो लार्जेस्ट एक्सचेंज तो नहीं है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज है, और मैं इसके ऊपर ज्यादातर जो मुझे लीगल तरीके से ट्रेड करनी होती है मैं इसी के ऊपर करता हूं। बाइनेंस के बारे में भी लोग बोलते हैं कि भाई बाइनेंस एक सबसे बड़ा एक्सचेंज है और काफी ट्रस्टेड एक्सचेंज भी है, लेकिन बाइनेंस के बारे में भाई एक चीज मेरे को देखने को मिल रही है, ये सीक्रेट चीज है, आप लोगों को भी नहीं पता होगा, क्योंकि बाइनेंस इस बुल रन के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा कांड करने वाला है, या फिर बोले तो बाइनेंस के साथ में इस बुल रन के एंड में कुछ ना कुछ बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है। और इस बुल रन की एंडिंग के भी यही बताया जा रहा है कि भाई बाइनेंस की ट्रेजेडी के साथ में ही इस बुल रन की एंडिंग होगी।
तो मैं बाइनेंस को प्रीफर नहीं करता और आप लोग को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप लोग करते हैं तो अपने हिसाब से करना, अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड करना। लेकिन मैं आपको बाइबिट रिकमेंड करूंगा क्योंकि बाइबिट सेकंड लार्जेस्ट है और इंडिया के अंदर एफआईयू के साथ में भी रजिस्टर्ड हो चुका है और काफी लोगों का ट्रस्ट भी इसके ऊपर बना हुआ है। मैं इसके ऊपर काफी समय से ट्रेड कर रहा हूं। सबसे पहला एक्सचेंज मेरा बाइबिट एक्सचेंज था। तो अगर आप इंडिया में एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज में बाइबिट के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं और मेरी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो बाइबिट का जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहां पर जाकर अगर आप साइन अप करते हैं और साइन अप करने के बाद में $100 डिपॉजिट करते हैं तो उसके बाद में आप मेरे को टेलीग्राम के ऊपर आके मैसेज कर देना, डीएम कर देना, मैं मेरी प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर आपको ज्वाइन करवा दूंगा। और इसी के साथ बाइबिट के ऊपर एक कैंपेन भी देखने को मिल रहा है जिसके अंदर आप उस कैंपेन में पार्टिसिपेट करके काफी अच्छा प्रॉफिट आप बिना ट्रेड करे भी अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप कैंपेन के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना कैंपेन, मैं आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर ला दूंगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफी शानदार लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि हाँ हमें किस तरह से ट्रेड करनी चाहिए और हमें इंडिया के अंदर लीगल तरीके से ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।